It will bite, bro. It will give you love bite. ये देखो शिवांश के पिछवाड़े से निकला कीड़ा है मैं कह रहा हूँ भाई वहीं से निकला है ना ब्रो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? सब सही हो, बढ़िया हो, अच्छे हो? चलो बढ़िया है। और तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 1:30 और 2 बजे मेरी क्लास है। आज मंडे है तो एक ही क्लास मेरी रहती है 2 से 3 और क्लैश होती है 2 से 3, आपको पता ही है। तो मेरी एक क्लास है तो एक क्लास में अटेंड करने जा रहा हूँ। बाकी मेरी बहुत सारी क्वायरीज़ हैं क्योंकि अब हो गया है अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। अब मई तक मेरी क्लासेस चलेंगी, मतलब मई तक क्लास चलेंगी, मई को ही एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है मेरा, जो बैकलॉग्स मेरे बचे हुए हैं 7 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ मेरे 7 सब्जेक्ट बचे हुए हैं बैकलॉग। तो 7 सब्जेक्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई किया हुआ है, अपनी प्रेफरेंस डाली हुई है कि मुझे 7 सब्जेक्ट मुझे मिल जाए जून जुलाई में, क्योंकि जून जुलाई में बच्चों की छुट्टी होती है। जून जुलाई मेन बैकलॉग के लिए ही होता है एलपीयू में, तो बच्चे क्लियर कर सकते हैं 2 महीने में। जो मैं ये पढ़ाई 6 महीने में कर रहा हूँ वही पढ़ाई मैं 2 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ जून जुलाई में। लेकिन 7 सब्जेक्ट अगर मुझे मिल जाते हैं जून जुलाई में तो मुझे जून जुलाई में ही मेरे 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा क्लियर हो जाएगा ये जो मैं BCA कर रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर मुझे मान लो 4 ही सब्जेक्ट मुझे मिलते हैं, 4 ही सब्जेक्ट मिलते हैं और 3 सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। 3 सब्जेक्ट इसलिए ना मिल सकते हैं क्योंकि यार मान लो मैंने ही वो कोर्स के लिए अप्लाई किया हो और किसी बच्चे ने कोर्स के लिए अप्लाई ना किया हो तो टाइम टेबल मेरा ही बनेगा। तो मैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ी मैम पढ़ाएंगी, तो टाइम टेबल बनेगा ही नहीं बनेगा। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि शायद 4 ही सब्जेक्ट मिले, 3 ही सब्जेक्ट मिले, 5 सब्जेक्ट मिले, 2-3 सब्जेक्ट रह जाएँ। तो 2-3 सब्जेक्ट के चक्कर में मुझे जून जुलाई में मैं 5 सब्जेक्ट मान लो कंप्लीट कर लिया, बाकी 2 सब्जेक्ट जो बचे उसके चक्कर में मुझे 6 महीने और बर्बाद करने पड़ेंगे। मतलब जो मैंने 6 महीने से अभी पढ़ रहा हूँ 6 महीने मुझे और बर्बाद करने पड़ेंगे। जून जुलाई के बाद जब अगस्त सितंबर में मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा, दिसंबर तक 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्लियर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जून जुलाई में ही 7 सब्जेक्ट मेरे हो जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और सब लोग हॉस्टल भी बुक कर रहे हैं अगले साल के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब तक बुक करूं, क्योंकि एक बार में हॉस्टल 10 महीने के लिए बुक होता है, करीब 1 साल के लिए बुक होता है। तो मुझे 1 साल रहना ही नहीं है। मान लो मेरा जून जुलाई में ही क्लियर हो जाता है तो मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए रहना है, और मान लो 6 महीने और लग जाते हैं तो मुझे मान लो टोटल 8 महीने के लिए रहना है। तो मुझे 10 महीने के लिए रहना ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उतने टाइम तक हॉस्टल चाहिए। तो देखता हूँ, पूछता हूँ कि उतने टाइम तक हॉस्टल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। पहले तो क्वेरी ये है, अब बाकी 2-3 क्वेरी और है तो वो सब पूछना है। और ये भी क्वेरी है कि मुझे 7 सब्जेक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी सब पूछना है। तो देखते हैं, अभी चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे 2 से 3 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे, उसके बाद सारी क्वेरी पूछेंगे 29 ब्लॉक में, वहाँ पर सारी क्वेरी पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है और अब चलते हैं। क्लास जो क्लैश हो रही थी, बाकी सर से मैंने अटेंडेंस लगवा दी, जिसमें मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी उसमें मैंने क्लास वो लगवा दी, हमने क्या बोलते हैं अटेंडेंस लगवा दी है, जिसमें मैं क्लास में नहीं गया था, ठीक है। और अब चलते हैं यार अपनी क्वेरी पूछने 29 ब्लॉक या 30 ब्लॉक जहाँ भी है। मैं बाहर ही निकलने जा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो गाइस मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था। मैं अब जा रहा हूँ 32 ब्लॉक में, यहाँ पर सब क्वेरी होती है। तो मैं 30 ब्लॉक सोच रहा था लेकिन है 32 ब्लॉक। तो गाइज़ मैंने कोर्स प्रेफरेंसेस के लिए तो मैं डाल दिया था, बाकी मेन सर थे नहीं, मैम थी। तो मैम को ज़्यादा समझ में तो आता नहीं है, तो मैम ने कहा था कि मई के लास्ट में आपका पोर्टल खुलेगा बैकलॉग का, देखना कितने सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने 7 सब्जेक्ट प्रेफरेंस में डाले हुए हैं, देखो 7 सब्जेक्ट मिल जाते तो बढ़िया है। बाकी एक सर से और मिलते हैं। और बाकी मुझे ये पूछना था कि मुझे क्या नाम है हॉस्टल मुझे 2 महीने के लिए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 महीने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी पोर्टल नहीं खाली है, अभी बाद में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी खाली नहीं है। 2 महीने के लिए तुम हॉस्टल ले सकते हो। तो चलो बढ़िया है, पापा को बता देंगे 2 महीने के लिए अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी चलते हैं सर से मिलने और अच्छी क्वेरी करने, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने सर से बात कर ली है, सर हमारे HOD सर से जो मेन BCA के लिए हैं। तो उनसे बात मैं निकली, सर ने कहा कि हो जाएगा, बाकी देख लेते हैं जितने सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए तुम अप्लाई करो, बाकी जो बच जाएंगे वो तुम्हारा करवा देंगे। तो हम कहे चलो थैंक यू सर, हो गया फाइनली। हम लोग आ गए हैं अपने 2nd फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे मेरा क्लास होती है, 6th फ्लोर पे मेरा सब कुछ था। अब चलते हैं बाहर। गाइस फाइनली अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, एक तरह से सारी क्वेरी मैंने पूछ ली है। बाकी जो होगा वो टाइम के साथ ही होगा। जैसे मई में मेरा पोर्टल खुलेगा बैकलॉग का, उसी के बाद मुझे पता चलेगा कितने मुझे सब्जेक्ट मिले हैं, कितने सब्जेक्ट बचे हैं। फिर मैं उसके लिए रिक्वेस्ट कराऊंगा सर से, सर ने कहा कि रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा, कोशिश होगी। बाकी 2 महीने के लिए हॉस्टल चाहिए या 6 महीने के लिए हॉस्टल चाहिए, वो सब कुछ तो देख लिया जाएगा जब लास्ट मई में जब मेरा बैकलॉग की पोर्टल खुलेगा। अभी तो मैंने कोर्स प्रेफरेंसेस के लिए डाला हुआ है, बाकी मई में जब लास्ट में मेरा खुलेगा तब देखा जाएगा कौन सा हॉस्टल बुक करना है, क्या करना है। क्योंकि जून जुलाई में सिर्फ एक ही हॉस्टल खुलेगा और सारे हॉस्टल बंद रहेंगे, क्योंकि सारे सब स्टूडेंट्स चले जाएंगे पढ़ने। और जो बैकलॉग जो मेन होता है बैकलॉग वाले बच्चे वो रहेंगे जून जुलाई में। तो जून जुलाई में बहुत कम ही बच्चे होते हैं बैकलॉग के लिए, तो फिर मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं चाय वगैरह पीने, ठीक है।
थकावट हो गई काफ़ी, सर भी दर्द कर रहा है। चाय पीने चलते हैं वहीं पर, बड़ा टेस्टी 20 रुपये की चाय पियेंगे, बाकी साथ में देखते हैं क्या खाएंगे। ठीक है चलो। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम में, हॉस्टल। ठीक है, चाय बहुत टेस्टी थी, जैसे मैं आप जानती हूँ चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। रोज़ मैंने चाय पी 20 रुपये की, काफ़ी टेस्टी थी, मज़ा आ गया। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, थकावट भी काफ़ी हो गई है भाई, क्योंकि जाना आना बहुत थकावट हो जाती है भाई, मान लिया करो थोड़ा बहुत यार, मेरी बात माना करो भाई। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ लेटने यार, आराम से देखते हैं रूम में कोई है कि नहीं है। रूम में कोई नहीं है भाई, मुझे चाबी खोलनी पड़ेगी। अबे भाई, तो गाइस कोई कीड़ा हमारे मगर पड़ गया है। कहाँ है कीड़ा? अबे कीड़ा है कीड़ा। अबे 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 चड्डी पहना तो तुरंत तो वो पहन लिया, थोड़ा कंबल लगा लिया। कहाँ है कीड़ा? कहाँ गया? कहाँ है भाई? वहाँ यहाँ पीछे ब्रो, वेयर द सेक्ट है? वेयर? मार दिया भाई उसको तुमने यार। कहाँ है? कहाँ है भाई? हमें तो दिख ही नहीं रहा। नीचे नीचे जो है, सबसे नीचे। हाँ दिख नहीं रहा भाई। It will bite bro. It will give you love bite. अबे भाई वो कीड़ा है भाई, कीड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये कीड़ा गाइस, ये कीड़ा है, ये देखो, ये कीड़ा है। अभी वो गाइस ये देखो, शिवांश के पिछवाड़े से निकला कीड़ा है ये। मैं कह रहा हूँ भाई, वहीं से निकला है ना ब्रो, वहीं से निकला है। हाँ ये भटक गया रास्ता। शिवांश तुम आ जाओ। पिछवाड़े अरे कहाँ गया? ये देखो, ये अपलोड किया ना मॉडल। मैं तो भाई अपलोड ही करी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आज मंडे है, देखो तब भी कितना ज़्यादा रश है यार, रोटी के लिए कितना मारा मारी हो रही है। ये देखो, मैं खुद रोटी मुझे खुद नहीं मिली हुई है, कितना लाइनें लगी हुई हैं, ये देख लो भाई साहब। देखो रोटी के लिए मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर। तो गाइस आपने देखा ही कितना ज़्यादा रश था जब हम लोग खाना खा रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। और चलो वैसे खाना वगैरह तो मैंने खा लिया है, अब हम लोग चलते हैं दूध पीने। 20 रुपये का 30 रुपये का जो भी दूध है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वहाँ चलते हैं हम लोग। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं हैंग आउट्स, और यहाँ पर हम लोग दूध पीने आए हैं। 20 रुपये का जो दूध मिलता है और 30 रुपये का ही मिलता है बॉर्नवीटा मिल्क, लेकिन मैं बॉर्नवीटा लेके आया हूँ, तो अभी हम लोग लेंगे 20 रुपये का दूध। तो ये आ गया हमारा 20 रुपये का बॉर्नवीटा मिल्क, मतलब 20 रुपये का सादा मिल्क। मैंने बॉर्नवीटा मिक्स किया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी इसकी बहुत कम है, 260 ml का है, और हैंग आउट्स में आया हुआ हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने दूध पी लिया है। मुझे सुनने में आया था कि काफ़ी अच्छा दूध होता है, 20 रुपये में अच्छी क्वांटिटी मिलती है, पर आपने क्वांटिटी देखा बहुत ही कम क्वांटिटी थी, प्लस 20 रुपये का दूध मुझे बहुत बेकार लगा। बेकार तो बोलने का मन नहीं है, लेकिन अब था तो था। अब मेरे दिमाग में आया इससे अच्छा कि मैं दूध खरीद लेता, 30 रुपये का दूध खरीद लेता, मैं 2 गिलास पीता, वो भी उससे बड़े बड़े। और मैंने सोचा था कि मैंने दिमाग लगाया था कि 30 का बॉर्नवीटा मिल्क मिलता है, तो मैं 20 का ले लेता हूँ सिंपल दूध। मुझे लगा कि 10 रुपये का जो डिफरेंस है बॉर्नवीटा मिल्क का, वो मैं अलग से बॉर्नवीटा खरीद लेता हूँ, उसमें डाल के पी लूँगा, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो मैंने वो किया, बॉर्नवीटा अलग से खरीद लिया, 20 का मैंने मिल्क खरीद लिया। लेकिन मैंने डाला बॉर्नवीटा डाला अलग से, तो लेकिन यार टेस्ट नहीं आया, मतलब यार बहुत बेकार था, और क्वान्टिटी बहुत कम थी। अब मेरे दिमाग में आ गया कभी ज़िंदगी में बाहर से दूध पीना ही नहीं चाहिए, अपना दूध ले आओ, 30 रुपये का पैकेट ले आओ खरीद के। अब यहाँ कैटल में बना लो, वो ठीक है। बस कैटल का था कि कैटल धुलना पड़ता है, बार बार सब कुछ करना पड़ता है, गिलास धुलना पड़ता है, चम्मच धुलना पड़ता है, कटोरी धुलनी पड़ती है, कैटल 2 बार धुलना पड़ता है, क्योंकि एक पैकेट में 2 गिलास बनता है, तो 2 गिलास मुझे पीना पड़ता है एक ही दिन में, क्योंकि अगले दिन में मैं पी नहीं पाता। अगले दिन मुझे कोचिंग स्कूल जाना होता है, तो शाम तक ख़राब हो जाता है, इसलिए रात को मैं लाता ही हूँ, तो मुझे 2 बार पीना पड़ता है। तो 2 बार मुझे कैटल धुलनी पड़ती है, तो मेरा मूड ख़राब होता है, कैटल वगैरह सब धुल के मन नहीं करता है। लेकिन अब मुझे लगता है वही करना पड़ेगा, ये वाला तो बेकार ही था। बाकी मैं ये लेके आया हूँ 3 बन, ये सुनने में आया बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये लोग बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं, बहुत लोग खरीद भी रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, 20 रुपये का था। बाकी मैंने चिप्स खरीद लिया एक, ठीक है, 40 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो ये था पूरा हिसाब। और बाकी यार अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, थकावट हो गई, 11 बज गए, और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके नोटिफिकेशन है सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।